नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पर। तो भाई इस बार मैं फिर से आया हूँ एक और स्टोरी वाली वीडियो लेकर। भाई इस बार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक हॉरर स्टोरी, एक हॉरर किस्सा दोस्तों जो मेरे साथ हुआ था जब मैं पढ़ता था 11th और 11th में दोस्तों। तो बिना कोई बकचोदी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भाइयों, हा हा हा, तो भाइयों कहानी शुरू होती है जब जब मैं था 11वीं कक्षा में। हाँ, 11th क्लास में। तो भाई 11th क्लास का ऐसे क्या बोलते हैं, पहला हाफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया था दोस्तों। उसके बाद हमको भरना था फीस कुछ अगले हाफ ईयर का। तो ऐसे जब हॉस्टल में थे दोस्तों तो ऐसे था फीस के 60,000 बनना है। तो भाई मैंने घर पे फ़ोन किया और पूछा कैसे 60,000 बनना है। तो घर वालों ने भेज दिए भाई अकाउंट में। भाई उसके बाद जब कॉलेज किया, ऑफिस पहुंचे भाई, तो उसके बाद मालूम चला कि बस 55 बनना है। तो भाई ये सुन के हम हो गए खुश, अब बच गए हमारे पास 5,000। भाई मैं आया हॉस्टल रूम में वापस, मैं बैठा दोस्तों के साथ और भाई हमने बनाया प्लान कि भाई अब क्या करें इस 5,000 का। तो भाई 2 दिन के ऐसे घमासान सोच के बाद, दिमागों के युद्ध के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई हम जाएंगे घूमने। तो भाई फिर हमने सोचा कि हम जाएंगे घूमने। तो हमारे कॉलेज से भाई एक जगह थी, ऐसे माउंटेन टाइप एरिया था वो, ऐसे कुछ था 300 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा कि भाई ट्रेन से जाएंगे। भाई ऐसे फुल हिसाब डाल लिया था भाई कि ऐसे ट्रेन का हो गया 400 जाने 400 आने, तो भाई हो गया 800, और बाकी जो बचा खाने पीने। और भाई ट्रैकिंग का प्लान बना दिए थे भाई। हाँ तो दोस्तों मैं, सनी भाई और अभिषेक निकल गए दोस्तों ट्रेन से। भाई हमने ट्रेन टिकट बुक कराई। भाई जब ट्रेन टिकट बुक कराई तभी फट गई, हम गिर गए वेटिंग में। हमको लगा कंफर्म नहीं होगी, फिर बाद में कंफर्म हुई। तो हम बैठे, हम ऐसे हमारे कॉलेज के स्टेशन से बैठे और हमने जर्नी शुरू की। भाई तुमको लग रहा होगा इसमें यहाँ तक क्या हॉरर था। भाई हॉरर अब तुमको पता चलेगा भाई। जाते ही हॉरर शुरू होता है भाई। हम ऐसे जा रहे थे बकचोदी करते हुए, के गाते हुए नाचते हुए जा रहे, 3 लोग भाई बकचोदी बात बात करते जा रहे भाई। भाई ऐसे हम कब चढ़े पता तुमको? हम चढ़े भाई ऐसे, क्या टाइम, हाँ हम चढ़े 12 बजे भाई, रात के। और ऐसे हम पहुंचने वाले थे सुबह के 6 बजे, इतना देर तक पहुंचने वाले थे। तो भाई 12 बजे चढ़े, तो ट्रेन तो आई ऐसे 12:30 तक, 12:30 को निकली भाई। 1-2 बजे तक एक स्टेशन आया दोस्तों। भाई उस स्टेशन पे गाड़ी आधा घंटा रुकी। अब तुम सोचो आधा घंटा रुकी, तो हमने सोचा कि चलो स्टेशन पर बकचोदी करके आते, क्योंकि भाई हम में थी एक्साइटमेंट जाने की। तो भाई उस एक्साइटमेंट में हमको आ नहीं रही थी नींद। तो भाई हम स्टेशन पे उतरे। भाई स्टेशन बहनचोद ऐसे था कि एकदम कोहरा, कुछ नहीं। स्टेशन पे भाई स्टेशन मास्टर तक नहीं था दोस्तों, ना एक गार्ड, एकदम खाली स्टेशन। लाइटें मार रही है, ऐसे मारते हैं ना, टॉप टॉप टॉप। मैं भैंचोद ऐसे पहला पैर रखा, पहले पैर के साथ दोस्तों मैं समझ गया कि भाई इस स्टेशन पे कुछ तो है, हमें नहीं उतरना चाहिए था। लेकिन भाई सनी भाई थे बकचोद, बिना डरे हुए इंसान। उन्होंने बोला कि माँ चुदा है भूत, हम चोदेंगे भूत को, और वो चले गए दोस्तों। उनके पीछे गया मैं और मेरे पीछे आया अभिषेक भाई। और भाई हम ऐसे स्टेशन घूम रहे थे भाई। भाई ऐसे चलते चलते एक एरिया आ गया दोस्तों। उस एरिया में लाइटें ख़त्म हो चुकी थी। और भाई सनी भाई को आया था मूड भाई, ऐसा बकचोद मादरचोद इंसान सनी भाई। भाई अगर वो अब सुन रहा है तो मेरे को ऐसे बहुत मारेगा, पता नहीं अभी कहाँ है दोस्तों सनी भाई। तो ऐसे सनी भाई को आ गया मूत, वो ऐसे वहाँ एक अंधेरे में दीवार टाइप कुछ था, वहाँ जाके लगे मूतने भाई।
अब उससे उनको देखकर अभिषेक को आ गया भाई। अब लड़के भोसड़ी वाले एक को देखकर सारों को मुंह आ जाता है भाई। ये पता नहीं कैसी बिग बैंग थ्योरी है भाई कि एक को देखते हुए मुंह सबको आ जाता है। तो भाई हम सब लगे मूतने। तो भाई मूतते मूतते भाई सनी भाई का हो गया, मेरा हो गया, अभिषेक मूत रहा है भाई। हम ऐसे मुड़ के थोड़ा आगे ऐसे आ रहे थे भाई, अभिषेक ऐसे भाग के आया हमारे पास, और भाग के आया दोस्तों, और कह रहा भाई वहां कोई है। भाई मैंने जब ये सुना ना भाई, मेरी भूतों से बहुत ज्यादा पड़ती है। जब मैंने ये सुना तो भाई मैं तो भाई बोला कि चलो भाई ट्रेन को चले जाते। सनी भाई ने बोला भाई कि भोसड़ी वाले भूत कुछ नहीं होते हैं, बस बोलने की बातें होती है। तो सनी भाई गए अभिषेक के साथ। अब उनके पीछे मैं तो भाई मैं, अभिषेक और सनी भाई गए और देखा भाई कोई नहीं था। तो हमने पूछा अभिषेक को कि भाई कौन था। तो भाई उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई ऐसे कोई दाढ़ी में था, सूट वूट पहन के, और वो बोल रहा था, ऐसे बुला रहा था भाई। तुम सोचो, एक इंसान ऐसे मूत रहा है, ऐसे कोई मूत रहा है, कोई ऐसे अंधेरे में ऐसे खड़ के यूं बुलाए, दाढ़ी और ऐसे सूट पहन के यूं बुलाए, भाई मेरी तो फट जाएगी। तो भाई अभिषेक की फट गई थी। लेकिन दोस्तों इस मैटर को हमने सोचा कि कोई ऐसे अनजान होगा और हमने छोड़ दिया। फिर हम चले गए ट्रेन में, और हमारी ट्रेन हो गई चालू दोस्तों। तो भाई हमको सीटें कैसी मिली थी पता है? हमारी सीटें कंफर्म ऐसे वो होता है ना दोस्तों, टी टायर। हम थे टी टायर में, मैं नीचे वाले उसमें, सनी भाई सबसे उसमें, और जो अभिषेक था उसको ऐसे एक बोगी छोड़ के दूसरे वाले बोगी में भाई, सबसे चूतिया इंसान को अलग बोगी में। हमने उसको पूछा भी था कि भाई ऐसे हम किसी को पूछ के इधर उधर भेज देंगे, पर भाई कोई मिला ही नहीं। भाई ट्रेन में इतने चूतिया लोग, भाई उधर बैठ जाओ हमारा दोस्त है, नहीं भाई हमने बुक की, हम यहीं बैठेंगे। तो भाई ऐसे हुआ, तो अभिषेक था वो बोगी में। तो भाई ऐसे करते करते 6 बजे तक हम पहुंचे भाई। 6 बजे जैसी ट्रेन हम जहाँ जा रहे थे वहां रुकी। भाई मैं उठा, सनी भाई तो भाई उस इंसान को तुम ऐसे, अगर भूकंप भी आ गया ना दोस्तों वो नहीं उठेगा। तो भाई मैं गया अभिषेक के पास। भाई मैं देख रहा हूँ अभिषेक, वो जो बर्थ नहीं होता जिस पे सोते हैं भाई, उसके नीचे है भाई, उसके नीचे। भाई बाकी सब सो रहे हैं, ये नीचे है भाई, जग के ऐसे बैठा हुआ है। भाई मैं देख के परेशान कि ऐसे क्यों बैठा है ये। तो भाई मैंने उसको निकाला भाई, वो कांप रहा था। भाई फिर मैं गया सनी भाई को, भाई वो तुमको पता है क्या बोलते हैं, इतने से पैकेट में ठंडा पानी आता है भाई, वो लिया सनी भाई पे डाला। सनी भाई उठे हुए, मदरचोद क्या हुआ। तो भाई हम दोनों गए, हमने अभिषेक को ऐसे बाहर स्टेशन, ऐसे ट्रेन से बाहर जाके स्टेशन पे बैठे, और भाई हमने अभिषेक को पूछा कि अभिषेक क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों हो गया तू। तो भाई उसके बाद अभिषेक ने बताई भाई एक कहानी, भाई फट गई भाई कहानी। अब उसके साथ हुआ है नहीं हुआ पता नहीं भाई। फिर भाई उसने बताया कि रात में वो ऐसे बैठ के भाई, उस टाइम पे फोन तुमको पता है कैसे थे, वो स्पाइस ये सब मोबाइल लावा वावा आते थे दोस्तों। तो वो था ऐसे, उसके फोन लावा का था, तो वो लावा में देख रहा था। तो भाई ऐसे कोई ऐसे क्रॉस ऐसे उसके बर्थ पे आया और पूछा कि बैठ जाऊं क्या भाई। वो इंसान बैठा भाई, मतलब ऐसे बैठा भाई, ऐसे कुछ ढक वक के था। तो वो बैठा, तो अभिषेक बैठा है, तो पूछ रहा कि आपको रिजर्वेशन नहीं है, अगर टीटी पकड़ेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। तो बोला नहीं मैं अभी कूद जाऊंगा ट्रेन से भाई। ये सुन के अभिषेक उसकी तरफ ऐसे, उसने बोला कि वो मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा भाई, उसने देखा ये वही इंसान है जो उसको ऐसे बुला रहा था। भाई मैंने जब ये सुना ना, तुमको अब सुन के ऐसे लग रहा होगा कि क्या ही हो, मैंने जब सुना ऐसे पूरा रोंगटे खड़ गए थे भाई कि ये फील। तो मैंने ऐसे, वो इंसान वही इंसान है जो अभिषेक को ऐसे बुला रहा था। तो भाई अभिषेक ऐसे थोड़ा डर गया, लेकिन वो भाई थोड़ा तो हिम्मत होती है ना, आप करे क्या, चिल्ला भी नहीं सकते, सब लोग जाग जाएंगे। तो उसको लगा कि वो इंसान उसी ट्रेन का है, उसके पास टिकट नहीं है लेकिन इंसान ही है। तो उसने पूछा अभिषेक ने कि क्या कर रहे हो आप इस ट्रेन में ये सब। तो भाई उस बंदे ने कहा कि मैं इस ट्रेन से अपने घर जा रहा था, और भाई इसी ट्रेन से जब घर जा रहा था तो उसको ऐसे हार्ट अटैक आके भाई वो मर गया।
भाई भाई ये सुन के दोस्तों, मैं तो भाई यूं यूं कान बंद कर लिए थे भाई मैंने कहा भाई अभिषेक इस मोमेंट तक तू चुप कैसा है, तू चिल्लाया कैसे नहीं। तो भाई फिर भी अभिषेक ने हिम्मत करके पूछा उसको कि तुमको अब क्या चाहिए। तो भाई उसने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे कुछ चाहिए जिसको मैं अपनी फैमिली की तरह मान सकूं, उसके साथ रहूं हमेशा। तो अभिषेक ने पूछा, तो आप सिर्फ ऐसे क्या बोलते हैं मुझे ही क्यों दिख रहे हैं, मतलब दिख पता नहीं दोस्तों, दिखता सबको शायद, पर ऐसे अभिषेक को ही मोस्टली फील हुआ हो। तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा दोस्तों। हाँ हाँ, उसने कुछ नहीं कहा, वो उठा गया। भाई अभिषेक ने ऐसे बर्थ के कोने पे आकर ऐसे देख रहा था कि क्या हो। भाई वो दरवाजे पे गया और कूद गया बहनचोद। भाई कूद गया बंदा, इंसान भूत मादरचोद पता नहीं क्या था, लेकिन भाई कूद गया। तो ये ये कहानी थी उस दिन की। तो उसके बाद भाई सनी भाई ने कहा भाई ये भोसड़ी का सपना देख रहा है। तो भाई मेरे को भी लगा हाँ भाई सपना देख रहा होगा, उठ के चले गया होगा बर्थ के नीचे जब उस मोमेंट पे, लेकिन सुना तो भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे, गूस बम्स हो गए दोस्तों, गूम्स गांड फट गई गूस बम्स की। तो उसके बाद सनी भाई ने बोला सपना है, सबको लगा सपना, लेकिन भाई अभिषेक डट के था कि ये सपना नहीं है, ऐसे हुआ है। तो सनी भाई पहले ये बोल रहे थे कि ये बगान फटा रहा है। फिर भाई उन्होंने कहा कि सपना है। फिर भाई अब आए हैं तो चलते हैं ट्रेकिंग को भाई। तो हमने लिया वो हॉस्टल टाइप रूम भाई, उसमें थे 4 बेड। और भाई उस एरिया में पता नहीं उसी जब कोई आया ही नहीं था, मतलब वो ट्रैकिंग वाला जो हिल था वहाँ उसी टाइम बस हम 3 लोग थे, और साइड वाले लोग उसमें 2 और लोग थे। वो बेड्स कैसे होता है ऐसे वाले, वो 2 बंकर बेड्स बोलते हैं ना, वो थे। एक में थे भाई इधर भी चूतिया, एक में थे नीचे मैं, ऊपर थे सनी भाई, ये साइड में ऊपर भाई, ऊपर अभिषेक सोया था। चूतिया अभिषेक भाई ऊपर सोया था भाई, मैं नीचे था। तो पहले दिन भाई बस ऐसे ही घूमे, ऐसे ट्रैकिंग को नहीं गए, ऐसे ही घूमे, हॉस्टल आए, सोए भाई। अगले दिन अगले दिन भी नहीं भाई, हाँ उसी रात भाई, उसी रात अभिषेक भाई बीच रात में चिल्ला रहा है। वो भाई चिल्ला भी नहीं रहा है, सीधा गालियां दे रहा है भाई। ओ बचाओ मादरचोद ऐसे चिल्ला रहा है भाई। भाई तुम सोचो, एक बंदा जिसने कभी गालियां नहीं दी, ऐसे जो घर से पहली बार निकला भाई, उसके मुंह से गालियां सुन ली हमने। सनी भाई उठे, ऐसे ऐसे उठते ही उनके इधर ये साइड लाइटें थी तो उन्होंने डाली। भाई मैं उठ के देख रहा हूँ भाई। फिर हमने पूछा कि भाई क्या हुआ अभिषेक। तो भाई उसके बाद अभिषेक ने कहा भाई वो जो बंदा था दाढ़ी और सूट में भाई, वो नीचे सो रहा है भाई। बस उसकी ये कहने की देरी थी, मैं मेरी फट गई। मैं सुन के परेशान, लेकिन भाई सनी भाई भोसड़ी का, उसको अब तक भरोसा नहीं हो रहा है भाई कि कोई है ऐसा, उसको दिख रहा है मतलब कुछ तो, या फिर उस पर साया हुआ है भाई। वो कह रहा है कि भाई तुम वही सोच रहे हो तो वही सपना आ रहा है तुमको। तो भाई फिर सनी भाई ने कहा कि तुम इधर ऊपर आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, मतलब ऐसा सनी भाई और ये ऊपर और भाई नीचे। अब भाई मेरी फट रही है गांड। मैंने कहा तुम लोग लाइट नहीं बंद करोगे भोसड़ी वालों, अगर तुमने लाइट बंद करी तो मैं भाग जाऊंगा, मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के हॉस्टल चले जाऊंगा वापस। तो भाई हमने लाइट नहीं बंद की भाई। मैं सारी रात कैसा था तुमको पता है, ऐसे सोते हैं ना दोस्तों, मैं यूं था, यूं देख रहा हूँ भाई। मैं बस देखे जा रहा हूँ सारी रात, बस ऐसे सुबह जब ऐसे पहली रोशनी आती है ना दोस्तों, सूरज की किरण, तब भाई ऐसे संतुष्टि मिली। क्योंकि भाई जब सुना था कि ऐसे 3-4 बजे बाद भूतों का राज खत्म हो जाता है, तो ऐसे जब ऐसे 4-5, हाँ 5 बज रहे थे शायद, उतना याद नहीं है, बहुत पुरानी है, तो 5 बज रहे थे। तो हाँ जब संतुष्टि मिली दोस्तों कि चलो अब सो सकते हैं, तो भाई, और भाई नींद भी इतनी आ रही थी कि तो सोच लिया कि भाई माँ चुदा है, भूत अब मार भी दे तो क्या फायदा, नींद जरूरी है, और सो गए। तो भाई अगले दिन उठे भाई, मैं सोया ऐसे 5 बजे कुछ, अगले दिन 8 बजे उठ गया भाई, मतलब उसी दिन 8 बजे उठ गया। उठ के भाई गए हम ट्रैकिंग पे। और भाई सनी जो भाई है अपने, वो मेरे को भाई सुबह उठ के बोलता है भाई नींद ही नहीं हुई, बस 1 घंटा से भूसड़ी का मैं यहाँ भूत को ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि कहाँ है, तो कहीं मुझे ना मार दे अभिषेक समझ के।
और भाई ये सनी बोल रहा है कि मैं 1 घंटा सोया। और ये कैसे सोया पता है? अभिषेक को यूं पकड़ के सोया है दोस्तों, क्या बताऊं अब। तो भाई हम ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग से पहले वो जो सामान होता है दोस्तों, प्रॉपर ट्रैकिंग थी। वो गाइड ने बताया कैसे करते, गाइड आया नहीं, बस उसने बताया कैसे करते, बहुत छोटा सा पहाड़ था। तो हम ऐसे चढ़े, ऊपर तक गए। तो भाई मुझे क्या हुआ, मेरा जो पैर है ना, वो ऐसे मोच खा गया था। भाई मोच खा गया, तो मैं नीचे, ये समझो पहाड़ की क्लिफ है, तो मैं यहाँ आधे पे भी नहीं, आधे से थोड़ा ऊपर पे बैठ गया। अभिषेक और भाई ऊपर गए, सनी भाई। तो भाई वो ऊपर गए, मैं बैठ के हूँ भाई। वो उस टाइम पे आता था, तुमको पता है, वो ग्लास में थम्स अप आता था भाई, वो हमने नीचे से ऐसे मांग के ऊपर गए थे कि वापिसी में दे देंगे। तो 3-4 पकड़ के गए थे, तो मैं पी रहा था भाई। कुछ आधे घंटे बाद जब मैंने वापस चढ़ना शुरू किया भाई, अभिषेक और सनी भाई भाग के वापस आ रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ भाई ये दोनों क्यों भाग के वापस आ रहे हैं। तो भाई दोनों भाग के वापस आ रहे हैं। तो भाई वो, मैं यूं हूँ, मेरे इधर से भाग के चले गए। तो भाई मैं देखा ऊपर, मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर चढ़ूं कि इनके पीछे जाऊं। भैया ऊपर चढ़ के फायदा नहीं, तो मैं इनके पीछे जाने लगा। भाई मैं कैसे ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, भोसड़ी का ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मेरा पैर दुख गया। ये भाग के चले गए भाई। दुकान पे जाके भाई ये बैठे, जब जहाँ लोग थे वहां जाके बैठे। और मैं जाके बैठा, मैं पूछा क्या हुआ सनी भाई, क्या हुआ अभिषेक। तो बोलते भाई ये शहर में नहीं रहना, जाते हैं चलो। भाई मैंने क्या पूछा, क्या हुआ भाई। तो भाई सनी भाई बोल रहे हैं कि भाई ये जो बोल रहा था बिल्कुल सही है, ये जो बोल रहा था बिल्कुल सही है, चले जाना है शहर से। तो भाई मैंने अभिषेक को पूछा क्या हुआ भाई। तो अभिषेक ने बताया ऐसे हम ऊपर चढ़े, वहाँ हमको स्टॉल मिली ऐसे मैगी वैगी की, ऊपर एकदम उधर ऊपर मैगी वैगी की स्टॉल। तो मैगी वैगी की स्टॉल मिली। तो भाई ये ऐसे उनको लग भी रही थी, तो ऐसे गए। तो भाई जो मैगी बना रहा था वो सूट था, उसको दाढ़ी थी। उसने अभिषेक को देखा और बोला आ गए तुम आज, आ गए तुम, ऐसे कुछ बोला था। कहते हैं मुझे याद भी नहीं है दोस्तों क्या बोला था वो सड़ी का, बहुत टाइम हो गया। आगे तुम तो ऐसे बोला था। तो भाई जब सनी भाई भी थे उन्होंने भी देखा। तो अभिषेक ने ऐसे बोला कि भाई ये वही है। तो सनी ने उसको देखा, उसने सनी को भाई ऐसे ड्रामेटिक में देखा, एक ड्रामेटिक वे में देखा दोस्तों। वो जो ऐसे भूत था वो सीढ़ी का, क्या था अब तक पता नहीं। उसने यूं देखा सनी को, यूं यूं। भाई सनी भाई की फट गई, दोनों भाग के आ गए दोस्तों। भाई ऊपर जो क्लिफ पे था ना, वह सनी भाई का एक बैग छूट गया, उसमें उनके से कुछ जरूरी थे। अब होटल पहुंचे, हमको क्या बोलते, अब याद आया कि सनी भाई का एक बैग है जो ऊपर छूट गया। सनी भाई ने कहा माँ चुदा है बैग, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ वापस। तो अभिषेक ने कहा हाँ भाई छोड़ो, वो जिंदगी से बढ़ के थोड़ी है। भाई मैं सोच रहा हूँ ये भोसड़ी का भूत सबको दिख रहा है, मुझे काहे नहीं दिख रहा है। तो भाई उसके बाद हमारी और 2 दिन थी दोस्तों। 5,000 में बहनचोद दुनिया घूमने वाले थे हम, और 2 दिन वहीं रुक के दूसरे पहाड़ भी चढ़ने वाले थे। लेकिन हमने अगले दिन की तत्काल में बुक कराई, 400 का 800 रुपये दोस्तों। 800 करा के भाई गए वापस हॉस्टल। जाते टाइम भाई कुछ नहीं हुआ, भाई जाते टाइम कुछ नहीं हुआ। इन दोनों भोसड़ी वालों को वहां भूत दिखा, मुझे अब तक पता ही नहीं भूत है लंड है भोसड़ी का कि इंसान है। तो भाई फिर हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल पहुंचे भाई पहला दिन हुआ मतलब अब बच के है भाई हमारे छुट्टियां ऐसे। हम जा रहे थे घर, वैसे पहले दिन तो हॉस्टल में रुके, हमारा हॉस्टल जो कॉलेज का था वहां रुके। भाई दूसरे दिन घर जाने वाले थे, दोनों को बुखार भाई। अभिषेक सनी भाई दोनों को बुखार, वो भी ऐसी वैसी नहीं भाई, एक को 103, एक को 103, दोनों को इतनी ज्यादा। भाई मैं परेशान हूँ, इनको हुआ क्या है भाई। फिर इनके माँ बाप आए, घर ले गए, चले गए भाई। फिर मैं भी चले गया, मुझे ऐसे कुछ हुआ नहीं दोस्तों। फिर दोस्तों जब ये वापिस आए, वापिस आने के बाद के भाई इनके कहानी, भाई वापिस आए भाई। अभिषेक ने तो भाई ऐसे कुछ तावीज वावीज पहन ली थी बाबा बाबा की। सनी भाई, भाई उनका जो ऐसे रुतबा था वो ऐसे चूहा बन के है। भाई मैंने पूछा भाई सनी भाई, अभिषेक भाई हुआ क्या है।
भाई सनी भाई और अभिषेक को घर जाने के बाद भी वो इंसान कहीं कहीं जगह दिखता था दोस्तों, माँ कसम सच बोल रहा हूँ दोस्तों। वो इंसान उस दोनों को दिखता था, ऐसे वो कहीं बाजार जा रहे यूं, ऐसे कोई रहता है ना कि कोई हमको देख रहा है तो वो यूं देखते थे तो वो इंसान ऐसे दिखता था कि इन दोनों को, इसको देख रहा है। फिर भाई वो ऐसे पलट के ऐसे देखते नहीं रहता था दोस्तों। ऐसा उन्होंने कई कहानियां बताई है कि यहाँ जा रहे थे नींद में दिख गया, सपने में भी वही इंसान आ रहा है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई गए तो तीन थे, दिख सिर्फ दोनों को रहे, तो भाई मुझे पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखा भोसड़ी का, या फिर ये दोनों प्लान करके मुझे चूतिया बना रहे। तो भाई इसके बाद ये हुआ, मैं इतना था कि मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ा सा, मतलब ऐसे 90% श्योर था कि भाई सच कह रहे, बस थोड़ा सा डाउट था। लेकिन भाई ऐसा कुछ 5-6 दिन बीते, सनी भाई, सनी नहीं, हाँ अभिषेक भाई, अभिषेक जो था अपना, वो रातों में ऐसे उठ के भाई खड़े जा रहा था, खड़ के भाई कुछ ही बोल रहा है, मतलब हमको समझ ही नहीं, अब कुछ ही बोल रहा है भाई। एक बार देखा तो मैंने ऐसे उसको उठाया, मतलब ऐसे किया तो वो उड़ गया, सो गया। तो भाई 2-3 बार हुआ भाई, सनी भाई की देख के फट गई, बोल रहे इस पे वो आत्मा आ गई। अभी भाई हमने ये बात बताई अभिषेक के घर वालों को, उसके बाद से भाई अभिषेक हॉस्टल ही नहीं आया। कॉलेज आता था, हॉस्टल से उसको निकाल दिए। ऐसे बात भी बहुत कम करता था। एक दिन हमने पूछा अभिषेक से कि भाई क्या हुआ, हॉस्टल से क्यों निकल गए, ऐसे बहुत दिनों बाद आया था कॉलेज तो पूछा। तो भाई बोलता है पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे एकदम से मैं सो जा रहा हूँ लेकिन लोग कह रहे हैं मैं कुछ कुछ बोले जा रहा हूँ, मुझे कहीं बाबा के पास भी लेके गए, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे किसी का कोई है अंदर भाई। इस मोमेंट के बाद दोस्तों मेरी फट गई भाई। मैं हॉस्टल में, तुमको पता है कैसे, मैं सनी भाई एक ही बेड पे सोते थे दोस्तों, एक ही, ऐसे सारे लाइट ऑन, एक ही बेड पे भाई। इतनी सी भी वो 2 महीना भाई, इतनी सी भी आवाज़ आती थी ना भाई, हम हॉस्टल का डोर खोल के बाकी के दोस्तों को भी हमारे उसमें बुला लेते थे दोस्तों कि आओ सो, जितने ज़्यादा लोग हैं भोसड़ी का भूत भी आएगा, कंफ्यूज है हम मारे किसको। तो उसमें से हम बच जाए, ऊपर से कोने में सोते थे कि पहला वाला मरेगा बचेंगे लास्ट वाले, ये सब भाई लॉजिक सोचते ही नहीं थे बस। उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंस डाल के सब प्लान बनाया कि पहले जो सोएगा भूत उसको मारेगा, तो हम लास्ट को सोते थे। भाई आवाज़ आती थी तो हम क्या करते थे पता है हमको, रात को भाई आधा आधा तो नींद ही नहीं आती थी 2 महीने, ऐसे आवाज़ आती थी तो हम क्या करते थे पता, ठंड आवाज़ आई हम सीधे वार्डन को फ़ोन करते थे कि भाई कोई, इसे क्या बोलते, कोई कॉलेज से भाग, हॉस्टल से भाग रहा है, तो वार्डन हर रूम में ऐसे चेक करता था। तो वार्डन आता था तो हमको लगता भाई वार्डन आ गया, भूत तो नहीं आएगा, इससे बड़ा भूत कौन होगा। तो भाई ये कहानी थी अभिषेक और सनी भाई की। लेकिन भाई मुझे आज तक वो भूत भूसड़ी का नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा भाई भूत भोसड़ी का। भाई ये कह रहा हूँ तो पता नहीं कहीं ये उसके ईगो पे ना जा, भोसड़ी का मेरे सामने कि यूं बुलाए मुझे, आओ मादर चोद मैं तुमको मारूंगा। तो भाई ये कहानी थी वो भूत की। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। भाई आपको बता के बहुत मज़ा आता है ऐसे वीडियो। तो भाई मुझे कभी ऐसे और कोई भूत दिखा तो आपको बताऊंगा। और भाई भूत को छोड़ के और भी दूसरे कहानियां हैं, भाई प्लेलिस्ट बना देता हूँ जिसमें मैं बस कहानियां बना रहा हूँ, बताता हूँ आपको। वो प्लेलिस्ट सुन लेना। मैंने इससे पहले भी एक कहानी की वीडियो बनाई है, मेरी पहली लव स्टोरी पे दोस्तों। उसमें वो चूतियों ने मेरा चूतिया काट दिया था तो हाँ दोस्तों वो भी है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, जल्दी इम्प्रूव करूँगा, आपके साथ बढ़ूँगा, आप मेरा ग्रोथ देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए bey_watch, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार। ओके, टाटा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेवॉच को।